हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अवधेश सर, यूट्यूब चैनल रेडिएंट 0.1 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं कि हम लोग आज शुद्ध स्वदेशी अपनाने जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि एक सरकारी स्कूल का जो बोर्ड होता है, यानी कि शुद्ध देहाती बोर्ड, उस बोर्ड पे आज हम लोग क्लास करेंगे। और देखिए इस समय काम का गर्दा कैसे उड़ेगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। काहे कि सर ये सब चीज़ अब हम लोग को कंपटीशन की दुनिया में जाने के बाद मुलाकात नहीं होती है, तो हम सोचे कि आज हम अपने बच्चों को थोड़ा सा इसका भी एक झलक दिखा देते हैं, ताकि कितना मज़ा आता है। यानी कि पुरानी यादों को एक बार फिर से हम लोग ताज़ा करने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन जो है समय काम में बहुत परेशानी करता है बच्चों को। और पिछला बार जितना भी एग्ज़ाम हुआ रेलवे का, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो एनटीपीसी हो, उस सभी एग्ज़ामों में एक प्रश्न इससे पूछा गया है। तो हम इसके 4-5 टाइप हम लेकर के आए हैं और आप लोग इसको बनाने के लिए सीखिएगा। इसके बाद जब ये टाइप समाप्त हो जाएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दीजिएगा, तो फिर हम अगला टाइप लेकर के आएंगे, एक और बारी बारी वाला, और वो भी पॉइंट वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर। कहता ए तथा बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में। फिर कहता है यदि ए अकेला काम करती है और उस काम का 4/7 भाग को पूरा करने पर शेष काम बी छोड़कर चला जाता है। फिर कहता है इस प्रकार काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं, तो ए जो दोनों में अधिक सक्षम है उसको काम करने में कितना दिन लगेगा। माने कहने का मतलब है सर मेरा कि ए और बी दोनों मिलकर के काम शुरू किया है और दोनों अगर रेगुलर रहेगा तो काम 35 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहता है यदि ए अकेले काम करती है और 4/7 भाग काम पूरा कर देती है, माने कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए अकेला काम करेगा और 4/7 भाग काम पूरा कर देगा। तो आप लोग को हम पढ़ाए हैं पिछला क्लास में कि अगर 4/7 भाग काम अगर पूरा कर दिया है तो शेष काम बचेगा कितना, 3/7। क्योंकि आप लोग को हम बताए थे कि इसमें से इसको घटा देना है। तो सर 7 में से 4 जाएगा 3 और नीचे जो रहेगा वही लिख देना है। अगर दिक्कत इसमें है तो आप लोग जानते हैं कि पूरा काम अपने आप में एक भाग होता है। अब एक भाग में से 4/7 भाग काम अगर हो गया है तो इसको भी घटाइएगा तो 3/7 ही आएगा। लेकिन इतना करने की जरूरी नहीं है क्योंकि हम आप लोग को पीछे सिखा चुके हैं। चलिए सर, तो 4/7 भाग काम ये कर दिया तो शेष बचा काम 3/7। अब कहता है कि अगर इस प्रकार से काम अगर शुरू करता है इन लोग तो पूरा काम समाप्त होने में 114 दिन लगते हैं। माने इस प्रकार से अगर काम करेगा तो पूरा काम होने में 114 दिन लगेंगे। अब हम लोग देखेंगे सर इसका बनाने का तरीका। इसका ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हम भी जरा साइड में लिख लेते हैं। 45, 42, 48, 40 ऑप्शन इसका है। 45, 42, 48 और 40, ये चारों ऑप्शन है। अब कहिएगा सर आप ऑप्शन को क्यों लिखे हैं? तो ऑप्शन लिखने का मेरा उद्देश्य यही है बाबू कि अगर इस क्वेश्चन में अगर एक्स लगा दीजिएगा या तो और भी अगर कोई दूसरा मेथड अगर लगा दीजिएगा तो बहुत टफ हो जाएगा ये प्रश्न, बहुत ज़्यादा इक्वेशन हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि बच्चों को इक्वेशन हल करना उतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग बनाएंगे इसको एलसीएम मेथड से। अब हम लोग से पूछा गया है कि बताइए, थोड़ा सा देखना पड़ जाता है क्वेश्चन क्योंकि गाँव पे हैं और उतना सुविधा नहीं है कि पीडीएफ निकाल ले। कहता है तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है उसको अकेला काम पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। माने ए के बारे में हम लोग से पूछा गया है कि इस काम को अगर ए अकेला करेगा तो कितना दिन लेगा। तो सर चाहे तो आप एक्स मानिएगा। अब एक्स अगर मान दिए तो समझ जाइए कि सर ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अब अगर एक से मान के अगर बनाना ही है आप लोग को तो सर हजारों प्रकार की किताब मार्केट में निकला हुआ है। कोई भी किताब अगर उलटिएगा तो आराम से एक्स लगल बना हुआ मिल जाएगा, तो आप सीख लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे? तो एग्जाम में हम लोग इसको बनाएंगे बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन हम मान के चले कि हम ऑप्शन को उठाते हैं 45 को, कि 45 मेरा ऑप्शन सही है। तो चलिए सर 45 अगर हम उठाते हैं तो आप लोग को हमने बताया है कि समय काम में एलसीएम मेथड बहुत काम करता है। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 7×5 = 35। अगर हम 9 डाल देते हैं तो 45 भी आ जाएगा। तो 7×5 = 35 × 9
तो 9 पचे 45, 4 बचेगा, 9 तिया 27 और 4 31, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 315। और आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग का एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है। अब देखिए सर 7 पचे 35 होल है तो यहाँ से क्षमता 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 45 जब हुआ है 9 पचे 45 तो यहाँ से क्षमता 7 आ जाएगा। अब जिस ऑप्शन से टोटल 114 दिन आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। टोटल काम है सर 315, 315 में 4/7 भाग काम को ए किया है। तो चलो देखते हैं कि ये कितना काम किया है। तो इसको काटेंगे 728 और 3 31, यानी 7 पचे 35, 45 बार में, तो 5 24, 4 4 16 2 18, 180 काम को ए किया है। ए की क्षमता है कितना? 7। जरा देखते हैं कि कितना दिन करने में लिया है। अब एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा यहाँ से कि 180 को अगर हम लोग काट रहे हैं तो ये कटिए नहीं रहा है, पूरी पॉइंट में आ जा रहा है मामला। अब आप लोग जानते हैं कि मामला अगर पॉइंट में आ गया है सर और हमको लाना है टोटल 114 दिन, तो पॉइंट में अगर यही आ जाएगा तो जोड़ने के बाद कभी 114 नहीं आएगा। यानी कि ये ऑप्शन जो है 45 जो हम लोग उठाए थे, ये 45 हम लोग को क्या है? गलत है। यानी कि पूरा क्वेश्चन आपको बनाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा बनाइएगा, उतना ही में सारा चीज दिखाई दे देगा। तो पहले एगो को आराम से सीखिए, उसके बाद हम 4-5 प्रश्न है उस सबको हम बारी बारी से बताएंगे। अगला ऑप्शन है सर 42। अब हम लोग 42 को उठाते हैं तो फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखिए बाबू 7 पचे 35 तो आ रहा है, अगर 6 डाल देंगे तो 42 भी आ जाएगा। तो 35 गुना 6 यानी 6 पचे 30 और 6 तिया 18 और 3 21, यानी कि एलसीएम हो जाएगा टोटल 210। और जो एलसीएम निकाल करके आता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो इसका क्षमता 6 आ जाएगा, 6 पचे 30, 6 18 3 21, इसका क्षमता 5 आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा सर कि ए और बी दोनों का क्षमता 6 है, ए का क्षमता 5 है, तो ए का क्षमता अगर 5 है तो बी का क्षमता 1 हो जाएगा। अब टोटल काम 210 है, इस 210 काम का 4/7 भाग काम को ए करता है। तो काटेंगे अगर इसको तो ये 30 बार में 30 24 से माने 120 काम को ए करता है और ए का क्षमता है कितना? 5। तो क्षमता से अगर भागा दे देंगे तो यानी ए काम को कर देगा कई दिन में? 24 दिन में। अब देखिएगा आगे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सर जब एक 210 में से 120 काम हो ही गया तो शेष काम अब बचा कितना? तो आप बोलिएगा कि सर टोटल काम 210 था, इसमें से 120 हो ही गया है, तो शेष काम कितना बचा है? 90। अब शेष काम 90 बचा है सर, इसमें से ए करिए दिया है, तब इस काम को कौन करेगा? बी। और बी का क्षमता कितना है? 1। तो अगर एक क्षमता के साथ ही करेगा बी तो इसको करने में 90 दिन लगेगा। आप बताइए बाबू कि इसको लगा है 24 दिन और इसको लगा है 90 दिन, अगर हम दोनों के जोड़ रहे हैं तो 114 दिन आ रहा है कि नहीं? और अगर LHS बराबर RHS अगर हो जाता है, माने कि जिस ऑप्शन को उठाने से 114 दिन अगर आ जाता है तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सर हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आराम से समझिएगा फिर से एक बार। अगला प्रश्न आप लोग को सामने, जरा ध्यान दीजिएगा। आज पूरा हाथ सब लटा लेना है हमको, देहाती बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। जरा वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और जितना ज़्यादा हो सके गर्दा उड़ा के शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन की ओर। दिख रहा होगा आप लोग को, कहता है कि ए और बी किसी काम को 35 दिन में करते हैं। ए प्लस बी इस काम को कई दिन में? 35 दिन में। फिर कहता है ए अकेला 5/7 भाग काम करता है। देखो बाबू, ए अकेला 5/7 भाग काम करता है, तो बाकी जो शेष काम बचा होगा 2/7 उसको बी किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है बाकी काम को बी पूरा करता है, कार्य को पूरा करने में कुल 90 दिन लगते हैं। माने ऐसे ऐसे अगर काम को पूरा कीजिएगा तो काम को करने में 90 दिन लग जाएंगे। आगे बढ़िए, कहता है ए द्वारा इस काम को स्वयं पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे। माने कि फिर हम लोग को बताना है कि अगर ए अकेला अगर इस काम को करता है तो कितना दिन लगेगा। तो हम अभी बोल करके गए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। तो चलिए फिर ऑप्शन देखिए, दिख रहा होगा 40। लेकिन एगो बात आप लोग सुनिएगा,
ऑप्शन भी वही उठाइएगा जो थोड़ा इससे मिलता जुलता हो, माने इसका कुछ भी पार्ट्स उस ऑप्शन में मौजूद हो। तो जैसे 40 है सर, तो 8 × 5 = 40 हो रहा है, लेकिन देखिए तो यहाँ 8 इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 तो आ रहा है। चलिए अब देखना है 45 है, फिर 48 है, फिर 42 है, तो 42 को तो छोड़िए दीजिए, मान के चलिए कि 45, तो सबसे पहले हम लोग 45 को उठाते हैं। अगर इससे नहीं आया तो फिर चेक करेंगे। तो टोटल वर्क अब एलसीएम निकालना है, तो 7 × 5 = 35, और अगर हम इसमें 9 डाल देते हैं तो 45 भी आ जाता है। तो 7 × 5 = 35 × 9, तो 9 × 5 = 45, 4, फिर 9 × 3 = 27 और 4 × 31 माने 315। 315 हम लोग के पास टोटल वर्क है। तो देखिए सर 7 × 5 = 35 हो ही गया, तो इसका क्षमता 9 हो जाएगा, और 9 × 5 = 45 हो ही गया, तो इसका क्षमता 7 हो जाएगा। अब जरा चेक करके देखते हैं, क्योंकि सर जिस ऑप्शन से 90 दिन आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। अब टोटल काम 315 है, ये 315 का 5/7 भाग काम कौन करता है? ए। तो इसको काटेंगे तो 7 × 28 और 7 × 5 = 35, तो 45 × 5 = 225। अब 225 काम को ये करता है, तो ये का क्षमता है कितना? 7। तो क्या ये 7 बार में कटता है? तो 7 × 3 = 21, बच जा रहा है 15, और ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है। और अगर नहीं कट रहा है तो पॉइंट में ला देगा, लेकिन हम लोग को लाना है जोड़ करके कितना? 90 दिन। तो ये ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। अब बढ़ते हैं सर अगला ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा। अगला ऑप्शन है बाबू 40। 40 को अब देख लेते हैं जरा सा। आइए अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ए द्वारा काम को पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे? तो 7 × 5 = 35, और अगर हम 8 डाल देते हैं तो 40 भी आ जाएगा। तो 8 × 5 = 40, 7 = 280 हो जाएगा एलसीएम। चलिए देखिए 7 × 5 = 35, इसका क्षमता 8 हो जाएगा, और 8 × 5 = 40, तो इसका क्षमता 7 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, टोटल काम है 280, इसका 5/7 भाग काम ए करता है, तो 7 × 28 माने कि 200 काम ए करता है। अब देखिए सर 200 काम अगर ए करेगा, ए की क्षमता 7 आ रहा है, 7 × 28 7 आ रहा है। अगर हम 7 से भागा देते हैं इसमें तो पॉइंट में आ जाता है, और 90 हम लोग को पॉइंट में नहीं लाना है, हम लोग को लाना है बिना पॉइंट में, माने कि अब ये भी ऑप्शन खत्म। अब ये भी ऑप्शन अगर खत्म हो गया है तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑप्शन की ओर। अब आप लोग कहिएगा सर इतना ऑप्शन में चेक करते रहेंगे तो फिर आंसरवा देंगे कखनी, समझें? तो बाबू एरल तो बढ़िया है ने कि छोड़ के आवे से बढ़िया है नहीं कि अगर समय बचेगा तो कम से कम बना के आइएगा। अब आइए सर 42 में। 42 में अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा, तो 7 × 5 = 35, और अगर हम 6 भी डाल देते हैं तो 42 आ जाएगा। तो 7 × 5 = 35 × 6, तो 6 × 5 = 30, और 6 × 3 = 18 और 3 = 21। अब 35 आइए गया तो इसका क्षमता 6 आ जाएगा, और इसका क्षमता 5 आ जाएगा। अब देखिए सर टोटल काम है 210, 210 का 5/7 भाग काम ए करता है, तो 7 × 21 माने 150 काम को ए करता है, और ए का क्षमता 5 है, तो ए इस काम को कई दिन में करेगा? 30 दिन में। अब बताइए सर 210 में से अगर 150 काम हो गया है तो काम बचा कितना? 60। अब यहाँ से वो कोरिया का भी बच्चा बता देगा कि सर ये 60 काम जो बचा है उसको बी करेगा। अब बताइए कि दोनों मिला के क्षमता 6 है, ए के क्षमता 5 है, तो बी के क्षमता कितना होगा? 1, और इससे देखिए 60 दिन आ रहा है, और जुड़ने पर 60 और 30 90, और यही हम लोग को प्रूफ होकर के आ रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 42। अब हम लोग बढ़ेंगे सर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सर, अब आप लोग कहिएगा सर ये टाइम, तो हम तो बार बार कह रहे हैं सर कि एक्स वाई लन फन लगा करके किताब में बना हुआ है, और इसका दूसरा कोई चारा नहीं है। इंडिया में जितने भी टीचर हैं सब इस क्वेश्चन से परेशान हैं, समझें? तो देखिए कि ऑप्शन से अगर कुछ ज्ञान अगर दे दिया जाए, और काइन अगर संजोग से वहाँ एग्ज़ाम देने गए और आपको ऑप्शन ए ही अगर टच कर गया, तब जरा सोच के देखिए तो सर कि कितना जल्दी बन जाएगा। तो सीखिए आप लोग, क्योंकि एक्स वाई लगाना एग्जाम में संभव नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन और लेते हैं, उसको भी समझिएगा, अकबकाना नहीं है। अभी इसके पहले हाँ चलिए देखिए अगला, देखिएगा पॉइंट वाला है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा प्रश्न। कहता है ए तथा बी मिलकर एक काम को 1.2 दिन में करता है।
ए और बी मिलकर किसी काम को 1.2 दिन में करता है। ए अकेले आधा काम करता है। देखिए सर, अबरी ए अकेला जाएगा तो आधा काम करेगा, तो बी भी अकेला जाएगा तो ये भी आधा काम करेगा। और इस प्रकार से अगर काम करता है तो काम करने में 2.5 दिन लगते हैं। 2.5 कहने का मतलब 2.5 दिन लगते हैं। अबरी सर चेक करके हम लोग को हर हाल में 2.5 दिन लाना है। अब चलिए, बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल, ये सब फालतू चीज़ है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है हमको। तो बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिरी तक पूरा करे तो उसे कितना दिन लगेंगे। माने अभी हम लोग को निकालना है बी के बारे में कि अगर इस काम को अगर बी अकेला करे तो कितना दिन लगेंगे। ऑप्शन इसका देख रहे होंगे आप लोग, 1.5 दिन, 2.2 दिन, 2.0 दिन, 1.8 दिन। हम एक काम करते हैं, ऑप्शन जरा सा लिख करके बताते हैं। 1.5, 2.2, 2.0 और 1.8। एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा कि यहाँ भी 0.1 अंक के बाद है, यहाँ भी 0.1 अंक के बाद है, और ये जितने भी ऑप्शन है उस सभी में 0.1 अंक के बाद है। समझ गए? तो यहाँ आप पॉइंट को हटा करके भी बना सकते हैं, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। बस जो लास्ट में हम लोग का आंसर आवेगा उसमें खाली पॉइंट दे देना है। तो सर हम चाहते हैं कि अभी डायरेक्ट हम जरा उठाते हैं इसका डायरेक्ट आंसर को ही। तो देखिए सर, इसका आंसर 2.0 भी आपका ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो पॉइंट जब हटाइए दिए हैं तो 20 को उठा लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क 60 आ जाएगा। तो 12 25 60 और 20 तिया 60। तो ये 3 क्षमता बी का आया है और दोनों मिला के क्षमता 5 है, तो ए का क्षमता कितना होगा? 2। अब बताइए सर कि 60 में से आधा काम ए किया है, आधा का मतलब 30। तो सर 60 में से 30 अगर करिए दिया तो शेष काम बचा है कितना? 30। इसको बी करेगा। अब बताइए सर कि ए का क्षमता है कितना? 2, और ए को काम करने के लिए दिए हैं कितना? 30। तो इसको 15 दिन लगेगा। अब बताइए कि शेष काम अगर 30 बचा हुआ है तो 30 काम अगर ए करिए दिया है तो ये 30 काम जो बचा है उसको बी करेगा, और बी की क्षमता 3 है। तो सर 20 काम को करने में 10 दिन लेगा, और दोनों मिला करके 25 आ रहा है। 15 दिन ये, 10 दिन ये, तो टोटल 25 दिन। अब हम बोल करके गए थे कि शुरू में हमारे प्रश्न में यहाँ पॉइंट था, ऑप्शन लिए थे वहाँ भी यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, तो सर यहाँ भी पॉइंट दे देंगे। अब देखिए तो सारा चीज़ सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है? 20, और यही हमारा ऑप्शन सही है। माने कि अगर साफ सुथरा अगर देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में यही करना है कि जो यहाँ लास्ट में दिया हुआ है कि कुल मिला करके काम को करने में 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 90 दिन, जितना भी लगे, जिस ऑप्शन को उठाने पर अगर जोड़ने पर अगर ये चीज़ आ जाता है वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सर हम लोग पुरानी बोर्डों का मजा ले रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न की ओर। फिर एक क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन से आज हम लोग इसको बनाने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग को डिमांड होगा तो हम अगला वीडियो इसको एक से लगा के ले आएंगे, लेकिन अब कहिएगा कि सर और कोई तीसरा तरीका, तो तीसरा तरीका नहीं है बाबू, चाहे ऑप्शन और नहीं तो फिर मेथड। ये क्वेश्चन ने सभी स्टूडेंट से लेकर के टीचरों तक को दिमाग खराब करके रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक से लगा के हम आज इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं से इसको सीख लिए होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन, कहता है सांद्रा और मायूरी। सांद्रा और मायूरी, इसको हम एस से इंडिकेट करते हैं और मायूरी को एम से। सांद्रा और मायूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिन में पूरा करते हैं। 45 दिन में पूरा करते हैं। यथापि मायूरी अकेले काम करती है और काम का 1/3 भाग कर देती है। चलिए इसको अब यहाँ लिख देते हैं, मायूरी अकेले काम करती है और 1/3 भाग काम कर देती है। तो सर जो शेष काम बचा होगा 2/3 उसको सांद्रा ने की होगी। आगे बढ़िए। इस प्रकार काम होने में 104 दिन लगता है। यही तो मेन पॉइंट है हम लोग का। अब 104 दिन लाना है हम लोग को। अब कहता है यदि मायूरी उससे अधिक सक्षम हो, ये सब जो लास्ट में लिखता है कि अधिक सक्षम हो, दुगना सक्षम हो, तिगुना सक्षम हो, ये सब फालतू चीज़ है, ये सबसे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। अब कहता है कि सांद्रा अकेले इस काम को करेगी तो कई दिन में करेगी। चलिए बांद्रा अकेले, हम तो बार बार कह रहे हैं सर कि इस टाइप के प्रश्न को ऑप्शन से इजीली बनाया जा सकता है। हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि चाहे तो इसका तरीका ऑप्शन और चाहे तो फिर बेसिक यानी कि एक्स लगा के,
तो आप लोग को जैसा डिमांड होगा, अगर कल कहिए कि सर 1 से ला के बना दिए तो कल 1 से ला के सबको बना देंगे, लेकिन हम चाहें कि एक बार सिखा देते हैं इसको, क्योंकि और इसका कोई तीसरा तरीका है ही नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन आप लोग के सामने दिख रहा होगा 72। तो चलिए हम पहले 72 को उठाते हैं, काहे कि सीखना है, तो सीखना है भाई, तो बारी बारी से सब ऑप्शन को उठाते चलते हैं। अब सर सबसे पहले हम लोग LCM निकालते हैं। ऑप्शन को हमें साइड में लिख लेते हैं, 72, 60, 240 और 120। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जिस ऑप्शन से ये 104 दिन आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा, और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे काम करवाना है। कहता है मयूरी 1/3 भाग काम की है, तो हम पहले 1/3 भाग काम करा के देखेंगे। सांद्रा फिर बची हुई काम को की है, तो बची हुई काम फिर सांद्रा से कराएंगे, और ये दोनों जो काम करने में समय लेगा उसको जोड़ने पर अगर 104 दिन आ जाता है तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए पहले LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए सर 9 × 5 = 45, और अगर हम 8 दे देते हैं तो 72 भी आ जाएगा। तो 45 × 8, 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 4 = 32 और 4 = 36, यानी कि टोटल वर्क 360। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब टोटल वर्क अगर 360 है तो इसका क्षमता 8 आ जाएगा और इसका क्षमता 5 आ जाएगा। अब देखो बाबू, मायूरी गई है वो 1/3 भाग काम की है, तो टोटल काम है कितना 360, इसका 1/3 आता है कितना 120। अब मायूरी का क्षमता हम लोग को निकालना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, सांद्रा के क्षमता 5 है और टोटल क्षमता 8 है, तो मायूरी के क्षमता 3 होगा। अब बताइए सर, यही 3 क्षमता के साथ अगर मायूरी इस काम को करेगी तो 40 दिन लगेगा इसको। अब टोटल काम हम लोग के पास 360 था, जिसमें से 40 हो चुका है, तो काम बच गया है 320, और यही 320 काम को अब सांद्रा जाकर के करेगी, क्योंकि मायूरी का जितना हिस्सा था 1/3 वो अपना 1/3 काम कर करके चलाई है, और उनको लग गया है टोटल कितना दिन 40 दिन। अब बताइए सर, टोटल काम 360 है, 360 में से अगर 40 हो चुका है, सॉरी 120 हो चुका है, तो काम हमारे पास बच रहा है 240। अब ये 240 काम को कौन करेगा सांद्रा, इसका क्षमता कितना है 5, तो 5 से अगर हम भागा दे देते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 चौ 20 और 5 अठी 40, यानी कि इससे आ रहा है कई दिन 48 दिन, और यहाँ लगा था 40 दिन, और अगर हम दोनों के जोड़ते हैं बाबू तो मात्र 88 दिन आता है, लेकिन हमको लाना है कई दिन 104 दिन, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑप्शन की ओर। कहीं गलती नहीं हुआ था, 360 42 80 ठीक है, ये भी ठीक है, 120 ही करिए दिया तो बचा कितना, हाँ इधर सब ठीक था, इसे नहीं आ रहा है। अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला ऑप्शन है 60। अब जरा देख लेते हैं 60 से भी, यानी कि सीखना है हम लोग, तभी हम जानबूझ के हम सभी ऑप्शन को उठाएंगे, काहे कि अभी सीखना है, 104 लाना है हम लोग को, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये उठाते हैं हम ऑप्शन नंबर 60, लेकिन अभी वो बात गौर कीजिए, देख लीजिए, अब उससे भी उठा करके देख लीजिए। 60 अगर उठाते हैं तो 9 × 5 = 45 और 5 × 15, अगर हम 4 दे देते हैं और तो हो जाता है 60 भी, 5 × 15 5 के 60 ठीक है। 9 × 5 = 45 × 4 माने कि काम आ जाता है हमारे पास 180, तो इसका क्षमता 3 है और इसका क्षमता 4 है। अब बताइए सर, सांद्रा की क्षमता 3 है और दोनों मिला के क्षमता 4 है, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 1। अब इसको चेक करके देखते हैं, अगर 104 आ गया इससे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अब बताइए कि 180 का 1/3 मायूरी करती है, माने 60, और मायूरी का क्षमता है 1, तो इसको 60 दिन लगेगा। अब बच गया सर 120, क्योंकि टोटल काम हम लोग के पास 180 है, जिसमें से 60 हो गया है, तो बचा कितना 120, और इस काम को सांद्रा करेगी, और सांद्रा की क्षमता है 3, यानी कि कर देगी काम को 40 दिन में, और अगर हम इन दोनों के जोड़ रहे हैं तो मात्र आ रहा है कई दिन 100 दिन, लेकिन हमको लाना है कई दिन 104 दिन, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए सीखना है, हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हम जानबूझ के हम
अल्टरनेट ऑप्शन को उठा रहे हैं ताकि आप लोग ऑप्शन से बनाने के लिए सीख जाइए। और हम इतना कन्फर्म कहते हैं कि अगर एक एक प्रश्न को, अगर पूरा वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो बनाने के लिए सीख जाइएगा, और प्लस में छांटने के लिए भी सीख जाइएगा कि जल्दीबाजी में कौन ऑप्शन हो सकता है। चलिए उसका भी मैं टेक्निक आगे बताऊँगा। अब हम उठाते हैं सर 120। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों? तो 72 उठाएं, 60 उठाएं, तो सबसे देख रहे हैं कि लमसम में आ रहा है लेकिन पूरा पूरी नहीं आ रहा है, तो 60 के बाद 120 उठा के देखते हैं। अगर नहीं आएगा तब तो फिर आगे बढ़वे करेंगे हम लोग। टोटल एलसीएम 360 आ ही रहा है, तब देरी क्या करना है। इसका क्षमता 3 आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर काटा जाए तो 8 बार में हो जाना चाहिए, 8 बार में हो जाना चाहिए। अब देखिएगा सर, सांद्रा की क्षमता 3 है और दोनों मिला के क्षमता 8 है, तो मायूरी की क्षमता 5 हो जाएगा। अब एक 360 का 1/3 मायूरी करेगी, तब डायरेक्ट निकालिए 1/3 माने कि 120 मायूरी करेगी, तो मायूरी का क्षमता 5 है, तो इसको 24 दिन लगेगा। अब बताइए सर कि 360 में से 120 अगर हो गया तो बाकी जो काम है वो सांद्रा करेगी 240, और सांद्रा की क्षमता 3 है, तो ये 80 दिन में कर देगी। अब देखिए तो जोड़ने पर 104 दिन आ रहा है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 120। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन सीख गए होंगे। आप कहेंगे सर हम 4 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, एक बार हम फिर इसको पूरा डिटेल करते हैं, जरा से गौर से समझिएगा। सर इस प्रकार के क्वेश्चन का बनाने का तरीका है कि पहले आपका प्रश्न जैसे जैसे कहता है उसको लिख लीजिए। बोला गया था कि सांद्रा और मयूरी काम को 45 दिन में कर देगी। मायूरी 1/3 भाग काम करती है और छोड़ करके चली जाती है, शेष काम को सांद्रा करती है। तो 1/3 भाग काम अगर हो गया है तो शेष काम बचा है 2/3। अब कहता है कि इस प्रकार से अगर काम करेगा तो 104 दिन लगेगा, तो बताइए कि इस काम को सांद्रा अकेले कितना दिन में करेगी। तो हम बार बार कह रहे हैं कि एक से लगा करके तो आपको कोई भी किताब में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी दुकान में मिल जाएगा। लेकिन सर थोड़ा सा अगर इसका जो एक और तरीका है ऑप्शन, उसको अगर हम लोग देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम लोग आज ऑप्शन सीख रहे हैं। अब ऑप्शन में एक ही चीज़ ध्यान देना है कि ऑप्शन से उठाना है। तो हम लोग माने कि सांद्रा काम को कर देती है 120 दिन में। अब 120 दिन में अगर काम को कर देती है तो टोटल काम कितना है 360, यानी कि 1/3 भाग काम मयूरी करेगी और 2/3 भाग काम सांद्रा करेगी, और ये दोनों 1/3 और 2/3 काम करने में जो समय लगेगा उसका योग होना चाहिए 104। तो चलिए इधर टोटल काम है 360, इसका 1/3 भाग काम मायूरी करती है, तो 360 का 1/3 120 आता है। अब मायूरी का क्षमता 5 है, तो काम को करने में 24 दिन लगाएगी। अब बताइए सर कि 360 में से 120 अगर हो चुका है तो बचा कितना 240। अभी 240 काम को सांद्रा करेगी 3 क्षमता के साथ, तो 80 दिन लगेगा। तो इसको लग रहा है 24 दिन और इसको लग रहा है 80 दिन, और अगर हम दोनों के जोड़ रहे हैं तो देखिए 104 दिन आ रहा है, यानी कि ऑप्शन 120 सही है। तो क्या एक आध क्वेश्चन और ले लिया जाए? आज यही टाइप पर हम लोग को चर्चे करना है। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब सोच सकते हैं आप लोग चला कि कितना मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। काहे कि हमरो बैठल बैठल मन नहीं लगता है। सब देखिए हाथ उत लटा गया पाउडर से। काहे कि आज हम लोग एकदम शुद्ध स्वदेशी अपना रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ने में मज़ा आप लोग को आ रहा होगा। क्योंकि सर थोड़ा सा हम लोग को कठिनाई को सामना करना है और करते हुए आगे बढ़ना है। कल से फिर हम लोग डिजिटल बोर्ड पर देखेंगे। कल आप लोग का लाइव क्लास हो सकता है कि कम से कम 3 घंटे का चलेगा, और इसके बाद समय काम का वीडियो जितना भी देंगे इसे सब रिकॉर्डिंग देंगे। और कल इसका एक और देंगे वीडियो, पाइप एवं टंकी। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले थे, तो कल पाइप और टंकी का पूरा कहानी ख़त्म कर देंगे। टाइमिंग हम आप लोग को ग्रुप में भेज देंगे, यूट्यूब पर भी लोड कर देंगे टाइमिंग। कल पाइप और टंकी को एकदम गर्दा उड़ा देना है, एकदम पानी पानी करके रख देना है एकदम। तो पूरा एकदम 3 घंटा लाइव हम लोग कल जुड़ेंगे, और जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उस सभी को कल बर्बादी लिखा हुआ है। तो अभी पाइप समय काम हम इसको रिकॉर्डिंग देते जाएंगे इसी टाइप से जिस टाइप से आप लोग को मिल रहा था, और पाइप और टंकी को कल लाइव करेंगे और 3 घंटा लाइव चलेगा। आप लोग बने रहिएगा, और जो लाइव से चूक जाइएगा वो रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। तो लाइव जब चालू होगा ने, तो आप लोग को हम व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह दे देंगे। जो बच्चा व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ा है वो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जा कर के लिखिएगा RADIANT रेडिएंट, COMPETIT
कॉम्पिटिटिव मैथ, शुद्ध लिखिएगा और आ जाएगा। और नीचे लिखा रहेगा ऑप्शन JOIN ज्वाइन का, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, लिंक आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। तो पहले हम इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, कहे कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा तो उसको भी दूर करना है। तो देख रहे हैं एकदम सरकारी मास्टर नहीं, एकदम सरकारी स्कूल के मास्टर नहीं, एकदम डस्टर वगैरह एकदम चौक वूक सब रखे हुए, मज़ा इसका अलग है, बड़ा आनंद आता है। चलिए देखिए, आओ देखिए अगल बगल वगैरह भी कैमरा घुमाएंगे तो देखिए अगल बगल हम लोग को आलू, गेहूँ, सब पत्थर जो बरसा है सबसे बर्बाद, सरसों, प्याज, एकदम माहौल ही अलग है देहात के। और वही बीच बाद में एकदम स्कूल है, मज़ा आता है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। पढ़ने से मतलब है सर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड वाला पर ही पढ़ करके नौकरी लिया जा सकता है। पढ़ने वाला बाबू गांव के पौल के नीचे भी पढ़ करके नौकरी लिया है और इतिहास रचा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी पढ़िए। चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप के देखिएगा, एक और लिया हूँ मैं, आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। कहता है A और B 12 दिन में काम को करते हैं। बड़ा प्यार से मैं इसको बताने वाला हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एकदम स्लो एकदम चलते हैं। A और B इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। A ने अकेले कार्य करते हुए कार्य का 1/5 भाग पूरा किया और छोड़ दिया। अच्छा, A ने शुरू किया और 1/5 भाग काम किया और छोड़कर चला गया। तो सर ये जो 4/5 काम जो बचल होगा और अब भी किया होगा। आगे बढ़िए। इस प्रकार से काम करने में कुल 22 दिन लग जाते हैं, यानी कि अबरी हमन ही के जोड़ नार के कितना लाना है, 22 दिन। फिर कहता है B को अकेले इस काम को पूरा करने के लिए लगा दिया जाए तो कितने दिन लगे थे। सर एक बात मैं बता दूं, इसका ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे रंग बिरंग में। पहला ऑप्शन है 16.5, दूसरा ऑप्शन है 16.5 या 20, तीसरा ऑप्शन है 30 या 44, ये दोनों एक ही में है, और अगला ऑप्शन है 20। अब मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसके बारे में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि इस टाइप में अगर आप इसे भी उठाइएगा तो आंसर आ सकता है, अगर आप खाली 20 को भी उठाइएगा तो आंसर आ सकता है, 30 को भी उठाइएगा तो आ सकता है। हम क्लियर नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आ सकता है। 20 को भी उठाइएगा, 44 को भी उठाइएगा, 16.5 को भी उठाइएगा, फिर भी आंसर आ सकता है। तो सर सबसे पहले हम लोग इसको बना करके देखते हैं। तो इसका बनाने का तरीका क्या है बाई ऑप्शन, कि बच्चा अगर मान के चले कि 20 उठाया तो 20 से सारा चीज़ सेटिस्फाइड होकर के 22 आ गया। बच्चा तो 20 मार करके चला आता है। और जब आंसर देखता है, जब आंसर शीट लोड होती है तो ऑप्शन जब देखता है तो ऑप्शन 20 नहीं था, 20 या 16.5 वाला था। या अगर बच्चा 30 उठा करके बनाता है और 30 उठाने से अगर ऑप्शन आ जाता है, यानी कि 22 दिन अगर टैली कर जाता है तो बच्चा तो 30 मार करके चलावेगा, लेकिन ऑप्शन में एगो में रह गया 30, एगो में रह गया 44 और एगो में रह गया 30 या 44। अब ये उठाएं आप, सारा चीज़ सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, आंसर ये दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में गौर कीजिएगा। मैं एगो बात बताना चाह रहा हूँ कि आखिर छाटेंगे कैसे हम लोग इसको, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो छाटने का तरीका इसका है सर कि अगर 16.5 से अगर आंसर आ रहा है तो आंसर होगा 16.5 या 20 वाला। अगर 20 से आंसर आ रहा है तो इसका आंसर सही होगा 16.5 या 20 वाला, जिसमें या लगा हुआ हो। और अगर इस टाइप से ऑप्शन सेट किया है कि 30 या 44 और आगे लिखल है 44 और फिर लिखल है 20। अब बताइए सर, यहाँ ऑप्शन देखिए 20 और 16.5 पर सेट किया गया है और यहाँ ऑप्शन देखिए 30 और 44 पर सेट किया गया है। अब देखिए सर, अगर हम 30 को उठाएं और 30 से आंसर आ गया तो 30 से आंसर आ गया तो यहाँ 44 भी है और 30 और 44 दोनों साथ में भी है। तो 30 से अगर आंसर आ गया तो खाली 30 को भी नहीं मारना है, अगर 44 से आंसर आ गया तो खाली 44 को भी नहीं मारना है, आंसर ये दोनों होगा सही। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग जानते हैं सर कि अगर आप इसको 1 से लगा के बनाइएगा तो एक द्विघात समीकरण आवेगा। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि द्विघात समीकरण को अगर हल किया जाता है तो एक वैल्यू
प्लस में आता है और दूसरा वैल्यू माइनस में आता है। तो सर हम लोग जानते हैं कि प्लस वाला आंसर होता है लेकिन माइनस वाला आंसर नहीं होता है। लेकिन ये क्या करता है ने कि प्लस वाला को भी उठा लेता है और माइनस वाला को भी उठा लेता है। तो आपका आंसर अगर 30 से आ रहा है तो समझिए कि प्लस वाला से आ रहा है, समझ गए। लेकिन माइनस वाला को तो आप चेक नहीं किए, यानी कि उसका माइनस में रिजल्ट 44 भी आ रहा होगा और प्लस में 30 आ रहा होगा, इसीलिए दोनों आंसर दे देता है सही में। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से पहले चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका है कि पहले आप बिना पॉइंट में रहे उसको चेक कीजिए, समझ गए। पहले जो बिना पॉइंट में रहे उसको चेक कीजिए। तो हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं सर 20 को या 30 को, किसी को भी हम सबको उठा के बताएंगे, बताइएगा नहीं। 20 को किसके बारे में पूछा गया था कि कौन काम को करता है? अरे देहात में बहुत दिक्कत होता है बाबू, क्या किया जाए। हाँ, बी को अकेले इस काम को करने के लिए लगाया जाए तो काम कई दिन में कर देगा बी को। आइए सर, पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पहले उठाते हैं हम 20 को। 20 को टोटल वर्क हो जाएगा 60। यहाँ से क्षमता 5 और यहाँ से क्षमता 3। अब बताइए सर, 3 है क्षमता बी का और दोनों मिला के क्षमता 5 है, तो ए का क्षमता 2 हो जाएगा। अब कहता है कि 1/5 भाग काम को ए करता है, तो टोटल काम है कितना? 60। तो डायरेक्ट आप निकाल करो ने कि 60 का 1/5 12, कि 12 काम को ए करेगा और ए की क्षमता 2 है, 6 दिन लगेगा। अब बताइए सर कि जब टोटल काम 60 है, 60 में से 12 अगर हो गया है तो बचा कितना? 48। वो 48 काम को बी करेगा। बी की क्षमता कितना है? 3, बी लिखा गया है 3। बी की क्षमता कितना है? 3। ई कई दिन लेगा? 16 दिन। और देखिए जोड़ने पर 16 और 6 22 आ रहा है कि नहीं। अब कोई बच्चा क्या करेगा? बकाल मार देगा 22, तो 22 मारिएगा बाबू, तो 22 आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर यहाँ सेट है प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को लेकर के। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या को अगर गुणनफल निकालते हैं, जैसे मान के चले कि x² + 3x, x² + x प्लस कुछ भी लिख देते हैं, गलत सलत भी लिखा सकता है, बताइएगा नहीं, 6 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड कीजिएगा सर, तेगो वैल्यू माइनस में आएगा, तेगो प्लस में आएगा। तो हम लोग क्या करते थे कि प्लस वाला को उठा करके चेक कर लेते थे, आंसर आ जाता था, क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर जाता था। लेकिन अगर माइनस में अगर आएगा तो माइनस वाला को तो हम लोग चेक नहीं करते थे, लेकिन या करके ऑप्शन जब दिया है तो इसका मतलब है कि माइनस और प्लस दोनों वाला को उठाया है। तो यहाँ प्लस वाला का अनुसार 22 आ रहा है, माइनस में इसका वैल्यू कौन है? 16.5। समझ गए? तो आंसर होगा 16.5 या 20। तो कभी भी या अगर लगल रहे तो दोनों जो रहे उसके अनुसार आंसर दिल कीजिएगा। तो हमको लगता है सर कि ऑप्शन से बनाने के लिए सीख गए होंगे इस टाइप के प्रश्न को। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग लास्ट में इसको एक बात को एक बार और सुन लीजिए। इसका तरीका है बनाने का बाबू कि ए तथा बी मिलकर काम को 12 दिन में करता है। फिर कहता है कि ए ने काम शुरू किया और 1/5 भाग काम करने के बाद छोड़कर चला गया, तो शेष काम को कौन किया? बी। शेष काम को कौन किया? बी। तो शेष काम बचा कितना? 4/5। ठीक है, इस प्रकार से काम को करने में 22 दिन लग गया है। यानी कि अब ऑप्शन हम लोग को ऐसा उठाना है कि जिस ऑप्शन से 22 दिन आ गया वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन उठाए 20 को, क्योंकि पॉइंट पर ध्यान नहीं दिए हम लोग, 20 को उठाए। बाकी ऑप्शन आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, केरोस नहीं आवेगा। 20 उठाए, टोटल वर्क 60 हुआ, क्षमता 5 है, 3 है, ये दोनों मिला के क्षमता 5 है, बी की क्षमता 3 है, तो ए की क्षमता 2 होगा। ए ने 1/5 भाग काम किया है, तो 1/5, 60 का 1/5 12, 2 क्षमता के साथ 6 दिन लगा। बी ने 4/5 भाग काम किया, तो 60 का 4/5 निकालिएगा तो 48 आएगा, क्षमता 3 है, इसको 16 दिन लगेगा, और जोड़ने के बाद देखिए 22 दिन आ रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए सर, अब हम लोग बढ़ेंगे इस टाइप को, अब हम लोग करते हैं विदा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समय काम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो दे दूंगा, चाहे उसके लिए हमको पाकिस्तान जाके भी वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन मैं समय काम को समाप्त करके रहूँगा। और कल का लाइव क्लास देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल पाइप और टंकी का होने वाला है पानी। आइए सर, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के भी लिए हैं। अमृत कुशल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। अमृत कुशल की अपेक्षा
दुगनी पेंटिंग, तो कुशल अगर 1 तो अमृत 2, ये क्षमता है सर, क्षमता। आगे बढ़िए, कहता है दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। तो हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे कि दोनों मिलकर काम 6 दिन में करता है और दोनों की क्षमता 3 है, तो टोटल वर्क कितना है 18। अब कहता है तो कितने दिन में कुशल अकेले इस काम को कर देगा, तो काम है कितना 18 और कुशल का क्षमता है कितना 1, और 1 से अगर हम लोग भागा दे देते हैं तो कुशल बेचारा अकेले इस काम को 18 दिन में फिनिश करके रख देगा। चलिए सर, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समय काम का जितना भी क्वेश्चन है पूछा हुआ उस सब को हम डेट बाय डेट सोल्यूशन करेंगे। आगे हम किए थे 25-26 क्वेश्चन का सोल्यूशन पिछला वीडियो में, फिर उसका आज हम कंटिन्यू है, अब डेली कंटिन्यू रहेंगे। अब व्यवस्था सारा चीज़ हो गया है, बस अंतर यही है कि यही खानदानी बोर्ड पर हम लोग को पढ़ना है और हमको पढ़ाना है, आप लोग को पढ़ना है और हमको पढ़ाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एनर्जी वही लगेगा, मज़ा वही आएगा। ऐसा थोड़ी है कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ता है ओकरे ज्वाइनिंग होता है सर, जितना जो कष्ट से पढ़ता है उसी को सफलता सबसे पहले मिलती है। आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो ये चीज़ हम आगे भी बताएंगे। जिस दिन आप हमारे चैनल को प्रोग्रेस करके अगर आसमान तक पहुंचा दीजिएगा, उस दिन भी मैं इस बात को याद रखूंगा और बोलूंगा कि एक समय, एक वक्त था कि मैं हाई स्कूल के बोर्ड पर भी मैं वीडियो बना करके बच्चों को पढ़ाया था। तो ये सब चीज़ भूलने लायक नहीं है सर, ये सब चीज़ को हमेशा याद रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से एक काम का 25% 20 दिन में करता है। एक्स 25% का मतलब 1/4 20 दिन में करता है, तो पूरा काम को 20 से 80 दिन में। फिर कहता है वाई और एक्स शामिल हो जाते हैं और बचे हुए काम को 15 दिन में, माने कि अब एक्स और वाई दोनों रहेगा, तो बचा हुआ काम, तो 20% काम अगर हो गया है तो बचा है 75%, और 75% का मतलब 3/4, इसको कर देता है ये दोनों 15 दिन में। तो 3 × 5 = 15 और 5 × 20। हम लोग से पूछा है कि वाई उसी काम को अकेला कई दिन में करेगा, तो जरा गौर कीजिएगा सर कि अगर इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो वाई निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक्स और वाई मिला करके है और ये एक्स अकेला है, तो अगर घटा दिया जाए तो वाई निकल जाएगा। तो आप लोग को हम पिछला वीडियो में बताए हैं घटाने वाला फार्मूला एक्स वाई × x - y, तो घटा दीजिए 20 × 80 और बट्टा 60, तो 20 × 60, हाँ आंसर पूर्णांक में है। 26 × 78 माने 26.2/3 दिन, और यही आपका आंसर है। समझ गए? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। कल फिर कंटिन्यू इसी तरह से वीडियो मिलेगा, यही बोर्ड से मिलेगा, यही जगह से मिलेगा। आप लोगों का बकाना हिचकिचाना नहीं है सर। दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, अगर जिस दिन से अगर बंदा ये छोड़ दिया कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर ये सोचना अगर कोई बंदा अगर छोड़ दिया तो समझ जाइए कि उसकी सफलता निश्चित है। तो होता क्या है ना सर हम लोग में कि कोई भी काम की अगर शुरुआत किए तो सबसे पहले यही हम लोग को मन में आ जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, जो तुम्हारे बारे में बोलेंगे उसको तो एक बार देखो घूर करके कि आखिर वो क्या है। तो जो खुद कुछ नहीं है, जो अपने आप को सही नहीं कर पाया, वो तुम्हारे बारे में गलत बोल करके ही क्या कर सकता है, आपको कुछ नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया क्या कहेगा सर, इसको छोड़ देना है। आगे बढ़िए। अगला कहता ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। ईशान कमल से 2 गुना अच्छा, तो कमल 1 तो ईशान 2, क्षमता वाला है, ये इफिशियंसी का रेशियो है। कहता है दोनों मिलकर काम 29 दिन में, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे कि दोनों का क्षमता 3 है और दोनों मिल के काम 29 दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क तो इतना आ जाएगा। जरा गुना करने आता है कोई बात नहीं, 9 × 27 और 3 × 6 = 8, यानी कि टोटल वर्क हम लोग ले ले हैं 87। क्वेश्चन किया है कि बताइए इस काम को कमल अगर अकेला करेगा तो कितना दिन में कर देगा। तो कमल का क्षमता है कितना सर, 1, इसको करना है कितना 87, तो एक क्षमता के साथ अगर 87 काम को अगर कमल करता है तो करने में उसको 87 दिन लग जाएगा। मजा आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। हम भी मजा इस बोर्ड के लिए ये लेते हैं, अरे तू लोग को मंजिल तक पहुंचाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा हमें, तो कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, संजू एक काम को 16 दिन में समाप्त करती है। संजू, वाह वाह, लड़की के नाम है, ध्यान से सुनिएगा। संजू अकेले इस काम को 16 दिन में समाप्त कर देती है। यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती है
ये ऐसा नाम रहता है कि जेकर इस सब में हारू बनेगी वो बेचारा के पुकारे में भी टेंशन होगा कि अपन औरतिया के कौची बुलावे, ये जेनी छोलनी कह देगा इसको। दोनों मिल करके काम करता है तो 12 दिन में। संजू अकेले इतना दिन में, और संजू और जेनी इस काम को कई दिन में, 12 दिन में। कहता है कि जेनी को अकेले वही काम समाप्त करना हो तो कितने दिन लगेंगे? तो कोई बात नहीं है, घटा दीजिए ना सर। तो घटाने वाला फार्मूला अभी ना बताए थे कि XY बटा X माइनस वाई, क्योंकि सर संजू और जेनी में से अगर हम संजू को घटा देते हैं तो संजू से संजू हो जाएगा कैंसिल और डायरेक्ट आंसर किसका आ जाएगा? जेनी का। तो यहाँ से लिखेंगे 16 गुने 12 और बटा 4, तो 4 चौके 16 और 12 चौके 48 और यही हमारा आंसर है। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे करना चाहते हैं समाप्त। और सबसे पहले हम आप लोग को राय जानना चाहते हैं कि आप लोग को क्लास ये कैसा लगा। क्या अगर हम इसी तरह से अगर समय काम को अगर हम कंटिन्यू करके रखें तो कहीं आप लोग नाराज़ तो नहीं ना होइएगा? सारा चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, इस सब हम आप लोग के कमेंट पढ़ना चाहते हैं। और पहले आज हम कमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कल अगर आप लोग का रिस्पांस अगर अच्छा रहा कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कल हमें इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ, आज तो थोड़ा सा हम डरे हुए भी हैं कि कहीं मेहनत भी कर रहे हैं और हमारे परिवार लोग को, हमारे भाई लोग को, बहनों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, इस लेकर के हमें थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है। तो सर कल आप लोग अपना अपना सब राय दीजिएगा। अगर अच्छा रहेगा तो कल से हम लोग कंटिन्यू बने रह जाएंगे फिर, और कल और मज़ा आने वाला है क्योंकि अब समय काम को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। और कल का लाइव देखना ना भूलिएगा। वो जब लाइव आएंगे तो आपको मैसेज चल जाएगा, मेरा स्टेटस देख लीजिएगा, स्टेटस में लग जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा और देखिएगा। कल पूरा पाइप टंकी समाप्त है। तो सर अब हम लेना चाहते हैं आप लोग से विदा, और फिर मिलते हैं कल हम लोग समय काम के अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा नीचे में ताकि मैं पढ़ सकूं।